हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 5th ऑफ अक्टूबर और 5th ऑफ अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पर डे के करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए, इसके अलावा डेली की फ्री क्विज ऑडियो रिवीजन के लिए आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप लोगों के लिए जियोग्राफी का 149 का ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है, पर डे अब इसकी वीडियो आप लोगों को मिल सकेगी, जिसमें कि इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी एकदम बेसिक से कवर कराए जा रहे हैं। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन ये लेह में किया गया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ये भी हाल ही में 4 दिन के श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में कंगना रनौत की नियुक्ति कर दी गई है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किया गया है अहमदाबाद में। अलीबाग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे अभी हाल ही में, मतलब कि यहाँ की सफ़ेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को हाल ही में अशांत क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया गया है। सेक्रेट पोर्टल अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, सीनियर सिटीजन को जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि जॉब के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए। एलआईसी के सीएमडी का पदभार संभाल लिया है बीसी पटनायक ने। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंदिरा नुई के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम है जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है? तो इसमें से देखिए, जो शाहीन चक्रवात है ये कहाँ आया है? अरब सागर में। यदि आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो इधर है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, और ये है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो इसी अरब सागर की सीमा से लगा हुआ आप जानते ही हैं महाराष्ट्र है, और कुछ यहीं स्थित है गुजरात। इन दोनों ही राज्यों को प्रभावित किया है इस तूफान ने, जिसका नाम है शाहीन। यदि आपसे पूछा जाए कि इस चक्रवात का नाम शाहीन किसके द्वारा रखा गया है, तो इस चक्रवात का नामकरण किया है कतर ने। हालांकि इस साल जो पहला चक्रवात आया था ताउते, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तूफान है गुलाब नाम, जिसका रखा गया पाकिस्तान के द्वारा। इसने किसे प्रभावित किया है? तो देखिए, जो गुलाब चक्रवात था इसने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। अभी जो शाहीन चक्रवात हम डिस्कस कर रहे हैं, इसने प्रभावित किया है गुजरात और महाराष्ट्र को। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन भी चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और पिछले साल 2 चक्रवातों का नाम सबसे ज्यादा चर्चे में था, निसर्ग का और अम्फान का। इसकी भी लोकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, जो निसर्ग तूफान था इसने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, और निसर्ग का नामकरण ये किया गया था थाईलैंड के द्वारा। जबकि इधर पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इस एरिया को जिस चक्रवात ने प्रभावित किया था इसका नाम था अम्फान, और अम्फान चक्रवात का नामकरण किया था बांग्लादेश ने। तो हालांकि यहाँ मैंने लिख रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं कि कौन सा तूफान किस एरिया में आया और इसका नामकरण किस देश ने किया है। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर था डेनमार्क और दूसरे का राइट आंसर था दिल्ली। आप लोगों के लिए आज के 2 सवाल हैं। डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई है? ये आंसर आप लोगों को बताना है। और रेबेरा वनेसा सुचियांग ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है? अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच शुरू हुए मित्र शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है? तो देखिए, मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये तो आप जानते ही हैं, भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, मतलब कि दोनों देशों के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 8वां संस्करण शुरू हो चुका है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। ये अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया है। यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच का जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और दोनों देशों के बीच में आप कह सकते हैं कि सहभागिता दिखाने के लिए इस तरह की सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज का आयोजन भी किया जाता है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भी है। दोनों देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। आप देख भी पा रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार और ये पार्क स्ट्रेट, इसकी भी लोकेशन कुछ यहीं पास स्थित है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि श्रीलंका इस समय आपातकाल से गुजर रहा है। किस तरह का आपातकाल है? तो ये खाद्य आपातकाल है। इसी बीच में हाल ही में जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 4 दिन के श्रीलंका दौरे पर रवाना हो भी चुके हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और श्रीलंका का जो बेसिक है आप लोगों को मालूम ही होगा, हम्बन टोटा पोर्ट यहीं स्थित है, जो कि चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते ही हैं, गोटबाया राजपक्षे ये है प्रेसिडेंट, महिंद्रा राजपक्षे ये है प्राइम मिनिस्टर।
अब यहाँ बात की जा रही है एक्सरसाइज की। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। और भारत ओमान के बीच में नसीम अल बहर इस एक्सरसाइज का आयोजन होता है। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं और चैनल को विज़िट तो कर ही रहे हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में, एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात है 2 अक्टूबर की, जब गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई है, किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें से जो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, बांग्लादेश में अभी हाल ही में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है, ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं जो डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन, इन्होंने किया है। तो एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो बांग्लादेश का नोआखली में इनका उद्घाटन किया गया है। ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित इस गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, जिन्हें अभी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड यानी कि प्रगति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में अपना खुद का एक, आप कह सकते हैं कि फेसबुक का ऑप्शन ये विकसित कर लिया है, जिसका नाम है जोगा जोग मोबाइल एप्लीकेशन। और गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही असम वाले एरिया से जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। पद्मा और जमुना दोनों ही जब बांग्लादेश में मिलती हैं, यानी कि जब दोनों की धाराएं मिलती हैं, तब ये संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है मेघना। आप ये भी देख पा रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बांग्लादेश से होते हुए भी गुजर रही है। चर्चे में रहा भाषण चार द्वीप, आप ये जो देख रहे हैं ना, कॉक्स बाजार, इसी भाषण चार द्वीप में रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट किया गया, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अब यहाँ से आप ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। सेम उसी तरह जब हमारे विदेश मंत्री नाइजर, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसके दौरे पर गए थे, तब यहाँ पर गांधी जी के लिए, आप कह सकते हैं, यानी कि महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया था। और विदेश मंत्री S जयशंकर अभी जब इटली के दौरे पर थे, तब इन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। और श्रीलंका के बारे में तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैक्ड मिनरल वाटर पर बैन लगा दिया है? तो ये भी हाल ही में सिक्किम के द्वारा बैन लगाया गया है, पैक्ड मिनरल वाटर, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। देखिए, कई बार मैंने आप लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बताया होगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे कि आप डिस्पोजल यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ जो कि आप कोल्ड ड्रिंक के समय यूज़ करते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो कि आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया और उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। सब्जियां कभी आप लेने जाते हैं तो पतली पॉलीथीन यूज़ करते होंगे ना। वैसे सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि 2022 तक हम, यानी कि केंद्र सरकार की मैं बात कर रही हूँ, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो अभी क्या हुआ है कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाला जो साल है, यानी कि जनवरी 2022 तक, यहाँ पूरी तरह से बोतल बंद पानी ये बंद कर दिया, यानी कि बैन कर दिया जाएगा। हालाँकि देखिए, आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुँह से ये तो ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी, वो होता है ना कि घर में हम एक दिन का रखा हुआ पानी दूसरे दिन तो पीते नहीं, मजबूरी में ही पीते होंगे। तो वैसे घर का पानी हम दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल नहीं करते पीने के लिए। लेकिन ये जो बोतल बंद पानी होता है, मिनरल वाटर, कई महीनों से रखा रहता है दुकान वाले के पास, उसे हम परचेज़ करते हैं और पीते हैं। ऐसे में सिक्किम गवर्नमेंट का कहना है कि राज्य में ताज़ा और अच्छी क्वालिटी वाला पीने योग्य पानी ये प्रोवाइड कराया जाएगा। और पैक्ड वाटर जो कि मिनरल वाटर है, बोतल में बंद आता है, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। सिक्किम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। इसके अलावा केसर का उत्पादन, मतलब कि केसर की खेती पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, पहली बार ये सिक्किम में भी अलाउ किया गया है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, सिक्किम के नामची में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। फुटबॉल स्टेडियम, ये भारत का ऐसा पहला फुटबॉल स्टेडियम होगा
ये भारत का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में उगाए जाने वाली किस चावल की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को महाराष्ट्र से ही रिलेटेड एक प्रोडक्ट बताया था, व्हाइट अनियन, यानी कि सफ़ेद प्याज, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये अपने खास औषधि गुण के लिए जानी जाती है। वैसे ही महाराष्ट्र का एक चावल है कोलम चावल। इसके गुण के कारण, इसकी स्पेशल क्वालिटी के कारण आप कह सकते हैं, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। अब जीआई टैग क्यों मिलता है? तो वही डिस्कशन हो रहा है इस समय, हम डेली ये डिस्कस कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट चर्चे में आता है। वैसे हम चावल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज चर्चे में है चावल, और बाद में हम और जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हाल ही के दिनों में जीआई टैग मिला है। कोलम चावल ये रिलेटेड हो गया महाराष्ट्र से, ठीक है। चिन्नौर चावल, कल मैंने आप लोगों को, कल नहीं शायद परसों बताया था, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का ये है चिन्नौर चावल, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से। काला नमक चावल जिसे आप बुद्धा चावल कह सकते हैं, जबकि यदि केवल काला चावल लिखा हो तो वो मणिपुर से रिलेटेड है। कतरनी राइस, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये बिहार से रिलेटेड है। इन सभी चावलों को जीआई टैग मिल चुका है। अब और हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट की जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला। विलो क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, गुच्छी मशरूम केसर वगैरह ये सभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नागालैंड का नागा खीरा, मणिपुर का काला चावल, सिक्किम का डल्ले खुरसानी मिर्च, तमिलनाडु का डिंडीकुला ताला का डांगी साड़ी पंचतीर्थम प्रसाद, मध्य प्रदेश का चितूर चावल, चिन्नौर चावल है ये, कड़कनाथ मुर्गा, और महाराष्ट्र का चीकू अल्फांसो आम। व्हाइट अनियन हमने डिस्कस कर लिया, और अब एक और ऐड कर लीजिए, चावल कोलम चावल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें से भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसमें से जो शरद कमल साथियान थे और हरमित देसाई, इन्होंने भारतीय पुरुष टीम के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये जो प्रतियोगिता रही ये कतर के दोहा में आयोजित की गई थी। हालांकि वे सेमीफाइनल में साउथ कोरिया से हार गए थे, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा नागालैंड। देखिए, कई बार होता है ना कि स्पोर्ट्स और उसके इवेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी चर्चे में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका चौथा संस्करण होना है, तो कोरोना के कारण ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया। चौथा संस्करण ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये आयोजित किया जाना है बेंगलोर में। पहला संस्करण ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की, जिसे नागालैंड होस्ट करेगा अगले साल, और ऐसा पहली बार हो रहा है। मतलब कि ये जो राज्य है, पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रम इसकी मेजबानी करने जा रहा है। यदि हम बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, 1996 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और राज्यपाल नागालैंड के वर्तमान में है एल गणेशन, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। नागालैंड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट की यदि हम बात करें, तो देखिए, बेसिक तो वैसे आप लोगों को मालूम ही है, मुख्यमंत्री वगैरह। नागा खीरा नागालैंड का ही है, जिसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा यहाँ अप्सपा की, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी भी अवधि यहाँ बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है क्रिसिल, इसके एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसियों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जो कि आप देखते होंगे कि कुछ फोरकास्ट करती है। क्या फोरकास्ट की? भारत की जीडीपी कितनी रहेगी वगैरह वगैरह। तो वैसे ही एक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, और भी नाम आप लोगों ने सुने होंगे जैसे कि केयर हो गया, फिच, ये भी रेटिंग एजेंसी ही है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिसिल की, जिसके एमडी सीईओ ये बन गए हैं अमीश मेहता, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अमीश मेहता ये स्थान ले रहे हैं आशु शुइस का। और क्रिसिल की फुल फॉर्म बनती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, जो राजीव कुमार है ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जबकि नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। सी विजय कुमार हाल ही में हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के सीईओ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी, क्लेयर कोनोर, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। एमसीसी के इतिहास में लगभग 233-34 साल पुराना इतिहास रहा है,
और इतने पुराने इतिहास में इसकी अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं क्लेयर कोनोर। यदि हम बात करें एम वीर लक्ष्मी की, तो ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एम नेत्रा, इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया था। अच्छा, क्लेयर पोलोस्को कौन है? तो क्लेयर कोनोर और पोलोस्क में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं बता दूँ। जो क्लेयर पोलोस्क है, ये पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अंपायर बनी थी, इसलिए इनका नाम निकल कर के सामने आया था। और लीडर बोर्ड में आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, इनकी ये रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो ब्यूटी कंपटीशन है, जो कि अपने नाम कर लिया है हरनाज सिंधु ने, इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो इसमें से मानुषी चिल्लर के बारे में आप जानते हैं, 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। सुमन राव, ये कौन है? तो मिस इंडिया 2019 का खिताब इन्होंने जीता था, जबकि अभी मिस इंडिया 2020 का सॉरी 21 का खिताब 2021 का ये सॉरी 20 का ही है, मानसा वाराणसी ने जीता है, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर को हम विश्व पशु दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें एनिमल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। कुछ हम इंपॉर्टेंट डेज का क्विक रिविजन कर लेते हैं। यदि हम 21 सितंबर से बात करें, 21 सितंबर को हालांकि मेरा बर्थडे भी था। विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व शांति दिवस, ये दोनों ही 21 सितंबर को मनाए गए। इसके अलावा हम बात करें कि 27 सितंबर को ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में, जबकि भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये हम 25 जनवरी को मनाते हैं। फिर 28 सितंबर को हमने वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 29 सितंबर को हमने किस रूप में मनाया है? वर्ल्ड हर्ट डे के रूप में। और 30 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया है। फिर हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ये भद्रावती में है, जबकि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी ये 1907 में जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। टाटा स्टील के नाम से आप जानते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सिलिकॉन वैली यानी कि शांत घाटी, ये स्थित है केरल में। सिलिकॉन सिटी यदि पूछा जाए तो ये बैंगलोर को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुरम जिला, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। अब देखिए, दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है, ये इसी आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से लेकर के दिल्ली के बीच चलाई गई थी। दक्षिण भारत की मैं कह रही हूँ, जबकि भारत की पहली तो ये चलाई गई थी महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह ये था कांडला। कांडला कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। हालांकि लोथल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये भी गुजरात में स्थित है, जहां भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर स्मृति मंधाना था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, रुपिंदर पाल सिंह ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।